सरकारी खजाने पर जंग लगना क्या होता है, ये मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी के एक प्रोजेक्ट ने जनता को बता दिया। भोपाल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट साइकिल सर्विस की शुरुआत हुई थी। 2017 से 18 में करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई परियोजना आज भोपाल के आईएसबीटी में जंग खा रही है और स्मार्ट साइकिलें बदहाली के आंसू बहा रही हैं। जंग खा रही स्मार्ट सिटी की स्मार्ट साइकिलें। 2017-18 में शुरू हुआ था स्मार्ट साइकिल प्रोजेक्ट। परियोजना पर खर्च हुए करीब 10 करोड़ रुपए। 12 किलोमीटर साइकिल ट्रैक पर खर्च हुए 4 करोड़ 5 लाख रुपए। 50 डॉकिंग स्टेशन और शेयरिंग सिस्टम पर 5 करोड़ खर्च। रखरखाव के लिए 2023 में 35 लाख रुपए का टेंडर। जर्मनी से इंपोर्ट हुई थी स्मार्ट साइकिल। हर साइकिल पर खर्च हुए करीब 80,000 रुपए। भोपाल के अंतर्राज्यीय बस अड्डे यानी आईएसबीटी पर नगर निगम के गोदाम की तस्वीरें सामने आती है। वे किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लगती। सैकड़ों स्मार्ट साइकिलें और ई बाइक्स यहाँ धूल और जंग के बीच यूं ही पड़ी है। कई साइकिलों के टायर फट चुके हैं तो कई के केबल पूरी तरह टूट चुके हैं, तो वहीं किसी की सीट पर दरारें आ चुकी है और लगभग हर तीसरी स्मार्ट साइकिल की बास्केट और लोहे के दूसरे पार्ट्स पर जंग लग चुका है। करोड़ों रुपए खर्च करके जर्मनी से खरीदी गई ये साइकिलें अब सड़कों पर दौड़ने के बजाय केवल कबाड़ का ढेर बनकर रह चुकी है। जनता की गाड़ी कमाई के करीब 10 करोड़ रुपए जिस योजना पर खर्च किए गए, उसकी सैकड़ों स्मार्ट साइकिलें आज भोपाल के आईएसबीटी परिसर में जंग खाकर कबाड़ बन चुकी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना भोपाल में तो जैसे एक तरह से वेंटिलेटर पर है। तस्वीर और उसकी बानगी मैं आपको सीधे तौर पर दिखाऊंगा। इस समय मैं जहां खड़ा हूं, ये साइकिलें आपको देखने में बहुत आम सी साइकिल लगेगी। बाजार में मिलने वाली 5,000, 10,000 और 20,000 तक की साइकिल लगेगी। लेकिन बात की जाए तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल 5-10 नहीं बल्कि पूरे 80,000 की एक साइकिल है। जी हाँ, 80,000 की एक साइकिल। और आप जिस हालत में इन्हें यहाँ देखेंगे, आप मेरे चारों तरफ देखिए किस तरीके से ये साइकिलें हैं जो खड़ी हुई हैं। जर्मनी से मंगाई गई थी। भोपाल में स्मार्ट बाइसिकल के नाम पर, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर, ग्रीन ट्रांसपोर्ट के नाम पर इन्हें अलग अलग जगहों पर लगाया गया था। और बात की जाए तो करीब 500 साइकिलें जर्मनी से मंगाई गई थी। चार्टेड कंपनी के साथ मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी ने इस प्रोजेक्ट को लिया था। हर जगह पर स्पॉट बनाए गए थे जहां से स्मार्ट साइकिल को ऐप के जरिए लिया जा सकता था और पब्लिक कम्यूट के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। 500 साइकिलें थी शुरुआत में। अगर बात की जाए तो हर रोज 300 से 400 लोग जो हैं वो इस सेवा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हालत आप देखिए कि शहर में स्मार्ट बाइसिकल के स्टैंड्स तो हैं, लेकिन उन स्टैंड्स में साइकिल नहीं है। लेकिन साइकिल गई कहां? साइकिल भोपाल के आईएसबीटी जो बस स्टैंड है वहां पर एक कोने में पड़ी हुई है। देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई साइकिलों का कब्रिस्तान हो। चलिए एक तस्वीर और दिखा देता हूं। इन्हीं स्मार्ट साइकिल की तर्ज पर स्मार्ट बाइक भी लॉन्च की थी। हालांकि ज्यादातर लोगों ने भोपाल में कभी इन स्मार्ट बाइक्स को चलते तो नहीं देखा। आज मैं आपको दिखा देता हूं कि ये स्मार्ट बाइक्स आखिर थी कैसी। स्मार्ट बाइक्स देखिए आपको ये सामने दिखाई देंगी, और अगर दिखा पाऊं तो ये देखिए इसके पीछे जो है वो पूरे जो है वो ये यहाँ से वहां तक स्मार्ट बाइक्स हैं, जिनको ये देखिए स्मार्ट बाइक ऐसी थी, स्मार्ट बाइक जो अधिकतर भोपाल वासियों ने कभी देखी ही नहीं और यहाँ आ गई। करोड़ों का इसमें बजट इन्वेस्ट हुआ, लेकिन लोगों के काम तो ये कभी आ ही नहीं सकी। ये बात की जाए तो आईएसबीटी में ही एक गोडाउन में जो है वो ये तमाम स्मार्ट बाइक्स जो हैं वो रखी हुई हैं। और आपको कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस कंडीशन में। ये देखिए पुर्जे अलग हो रखे हैं। ये देखिए ये केबलें बाहर निकली हुई हैं, धूल खा रही हैं, जंग भी लग रही है।
कुछ यही हाल जो स्मार्ट बाइसिकल्स हैं उनका भी देखने को रेनकोट सूख रहे हैं, सीट गंदी फट रही है। एक तरीके से देखा जाए तो पुरानी बोतलें के लिए डालने के लिए एक डस्टबिन की तरह काम कर रही है, लेकिन मूल काम जो था पब्लिक के लिए एक ग्रीन और क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनना, वो नहीं हो पा रहा। और केवल इसकी कीमत 80,000 नहीं है। इसके लिए जो ट्रैक बनाया गया था, इसके लिए एक अलग ट्रैक जो है वो राजधानी भोपाल में बनाया गया था, जिसमें करीब करीब अगर बात की जाए तो 10 करोड़ रुपए की लागत तो केवल ट्रैक बनाने में ही आई थी। और आज उस ट्रैक की हालत क्या है और इन साइकिलों की हालत क्या है, ये तो आपको साफ दिखाई ही दे रहा होगा। ये सड़ रही हैं। ये देखिए लोहे के जो पार्ट्स हैं उनमें जंग लग रहा है। जो रबर के पार्ट्स है जैसे सीट हैं, हैंडल्स हैं, जो केबल्स हैं, वो पूरी तरीके से मौसम की मार से कट रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर योजना जब कोई फेल होती है तो ये किसी सरकार का फेलियर नहीं होता केवल, या किसी प्रशासन का, नगर निगम का या स्मार्ट सिटी का फेलियर नहीं होता। फेलियर उस पब्लिक के टैक्स का भी होता है जिससे इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट निर्धारित किया जाता है। जिम्मेदारों से सवाल यहाँ पर जरूर बनता है। और ये हालत जो है वो स्मार्ट सिटी की हालत बयां करने के लिए एकदम काफी है, चाहे फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सड़कें हो, या फिर स्मार्ट साइकिलों के लिए बनाया हुआ ट्रैक। तमाम जगह पर जो है वो अब स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं वो सीधे तौर पर गर्त में जाते हुए, अंतिम सांसें लेते हुए, वेंटिलेटर पे पड़े हुए नजर आते हैं। करोड़ों की लागत से बना साइकिल ट्रैक भी गड्ढों में तब्दील हो चुका है। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट साइकिल परियोजना में चार्टर्ड कंपनी के साथ ही भोपाल नगर निगम का भी एक बड़ा हिस्सा है। नगर निगम भोपाल ने इन स्मार्ट साइकिल के लिए विशेष तौर पर करोड़ों रुपए खर्च करके करीब 12 किलोमीटर तक का ट्रैक तैयार किया था। ये लाल ट्रैक अपने आप में देखने लायक था। शहर की खूबसूरती ने चार चांद लगाया था। लेकिन अब ये ट्रैक भी बदहाली के आंसू रो रहा है। ट्रैक के साथ ही साइकिल के डॉकिंग स्टेशन के भी हाल बदहाल हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट बाइक परियोजना जितनी खस्ता हाल वो स्मार्ट साइकिल और ई बाइक्स हैं, उससे ज्यादा खस्ता हाल वो साइकिल के स्टैंड है जहां से वो सुविधा मिलती थी। मैं आपको एक स्टैंड की ऐसी हालत दिखा देता हूँ। हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरीके से ई बाइक्स और ई साइकिल के जो लोहे के पार्ट्स हैं वो जंग खा रहे थे। अब आप देखिए ये साइकिल स्टैंड है, लिखा हुआ भी है चार्टर्ड, क्योंकि ये नगर निगम और चार्टर्ड कंपनी मिलकर इस परियोजना को चला रहे थे। यहाँ देखिए यहाँ पर एक लोगो भी लगा है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। यहीं से ये जो आपको स्टैंड्स दिखाई दे रहे हैं वो ई साइकिल्स यहीं पर लॉक होती थी। और एक स्टैंड पर ऐसे ही अगर बात की जाए तो 6 और 6 यानी कि 12 साइकिल्स के रखने की जगह होती थी। मैप लगे हुए होते थे। ये जो आपको अभी जगह यहाँ पर खाली दिखाई दे रही है, जो जंग लगे हुए ये फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर आसपास का पूरा मैप भी लगा होता था। ऐप बेस्ड सिस्टम था। और आप हालात देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो ई बाइक्स का स्टैंड है उसकी खस्ता हाल हुई है। हमने आपको पहले बताया था कि इन ई बाइक्स के लिए एक स्पेशल 10 करोड़ रुपए का एक रेड कारपेट बनाया गया था। तस्वीर देख लीजिए आज उस रेड कारपेट की क्या हालत है। ये देखिए मेरे साथ में ये है वो रेड कारपेट जो बनाया गया था करीब करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से, खास करके इन ई बाइक्स और स्मार्ट साइकिल्स के लिए। आप हालात देखिए, जो रेड कारपेट है वो तो पूरी तरीके से उखड़ चुका है। ये बस अब देखिए किस तरीके से उस रेड कारपेट की ये पत्थर हाथ में आ रहे हैं। बीच बीच में देखिए अगर यहाँ पर कोई गिरता भी है तो पूरी तरीके से जो भी गिरेगा गंभीर चोटिल होने के निशान खतरा है। कुछ जगह पर तो फिर भी बचा हुआ है वो रेड कारपेट, वो 10 करोड़ के कुछ नामो निशान दिखाई देता है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी पैचेस हैं जहां पर 10 करोड़ तो छोड़िए 10 रुपए का काम हुआ हो ऐसा भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में ये गंभीर सवाल है कि कहीं
ये स्मार्ट सिटी की स्मार्ट साइकिल परियोजना किसी स्मार्ट अधिकारी या किसी स्मार्ट व्यक्ति के दिमाग की भेंट तो नहीं चढ़ गई। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट सिटी असल में विकास का नहीं बल्कि स्मार्ट भ्रष्टाचार का मॉडल बनकर सामने आया है। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर समाधान की बजाय केवल निराधार आरोपों की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भोपाल राजधानी और अन्य शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम किया गया। शहर में बसाहट, सड़कें और साथ ही शहर वासियों को साइकिल जैसी सुविधाएं इस योजना के तहत दी गई। उससे लगातार आम जनता को लाभ मिला है। अब भविष्य में सरकार द्वारा नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे और टेंडर के माध्यम से पहले से भी बेहतर सुविधा दी जाएगी ताकि आम जनता को और भी बेहतर ई साइकिल की लाभ मिल सके। ये योजनाएं निश्चित ही जनता के हित में है। कांग्रेस पार्टी जिनके समय में न कभी योजनाएं होती थी, न सड़कें होती थी, न बिजली होती थी, वो केवल और केवल नकारा राजनीति करके ऐसे विषयों पे सवाल उठा सकते हैं। कभी संवेदनशीलता के साथ जनहित में बात नहीं कर सकते हैं और न कभी कोई सुझाव दे सकते हैं। ये योजना निश्चित ही अच्छी है और भविष्य में भी योजना टेंडर के उपरांत जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है नित्य दिन भ्रष्टाचार के नए नए हथकंडे अपनाती है। अब स्मार्ट सिटी के नाम से एक नया उन्होंने जुमला फेंका और एक नया आयाम स्थापित किया कि स्मार्ट सिटी से हम कैसा घपला करें। आप सोचिए कि 500 साइकिलें प्रदेश की राजधानी भोपाल में आई, 10 करोड़ रुपए का उस साइकिल को चलाने के लिए ट्रैक बनाया ताकि लोग स्वस्थ हो। स्मार्ट परिकल्पना थी लेकिन स्मार्ट काम नहीं हुआ है। वो सड़कें उखड़ चुकी हैं, ट्रैक्स पे जानवर तक भी चलने को तैयार नहीं है और 500 जो साइकिल आप लेके आए थे कबाड़ खा रही हैं। अब तो धूल मिट्टी ने और जंग ने तो उनको पूरा खा लिया। ये आपका स्मार्ट सिटी नहीं, ये डबल इंजन का भ्रष्टाचार का नवीन मॉडल है। स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों की माने तो योजना का संचालन बंद नहीं हुआ है बल्कि चार्टर्ड कंपनी के साथ हुए अनुबंध की समाप्ति के कारण कुछ समय के लिए होल्ड पर है। स्मार्ट सिटी के मुताबिक स्मार्ट साइकिल से जुड़े सारे एसेट सही सलामत है और काफी हद तक स्मार्ट सिटी ने तस्वीरों में दिख रहे सच को सिरे से नकार दिया है। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पब्लिक बाइक शेयर योजना अंतर्गत साइकिल का संचालन शुरू किया था। यह थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू चार्टर्ड बाइक के माध्यम से चलाई जा रही थी। पीपीपी मॉडल था। दिसंबर 2025 में ये टेंडर खत्म हो गया। इसके बाद साइकिलों को सुरक्षित रूप से यार्ड में रखा गया है। अब पुनः इन साइकिलों को संचालित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। टेंडर जारी हो गए हैं। जैसे ही कोई टेंडर खुलता है, कोई पार्टी आती है तो टेंडर अलॉट होगा और इसके लिए अभी 4 रूट निर्धारित किए गए हैं जिनमें इन साइकिलों का संचालन होना है। इन रूटों में प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, अस्पताल, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड आदि शामिल है। स्मार्ट सिटी की जो साइकिल ट्रैक है आप देखेंगे, बुलेवार्ड स्ट्रीट देखिए, स्मार्ट रोड देखिए, जो बनाए थे वो आज भी जैसे के तैसे हैं। उस साइकिलों की बात रही तो उसमें मोस्टली जो है वो एल्युमिनियम बॉडी है साइकिल्स की, तो उसको पुनः रिपेयर करके जो भी खराबी है जैसी भी है उनको वापस सड़कों पर लाया जाएगा। खैर, सवाल सिर्फ साइकिलों के कबाड़ हो जाने या ट्रैक के उखड़ जाने का नहीं है बल्कि सवाल उन करोड़ों रुपए का है जो जनता के टैक्स से जनता की सुविधा के लिए ही खर्च हुए हैं। सवाल ये भी है कि अगर इस योजना को सही से चलाना ही नहीं था तो इतना बड़ा निवेश क्या और क्यों किया गया।